हेलो। जय हिंद दोस्तों, एमपीपीसी हिंदी की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो हम लोग देखेंगे यूनिट 6 का सतत विकास, जो हमारा टॉपिक चल रहा है यूनिट 6 का इकोनॉमिक्स। तो उसमें सतत विकास हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग सतत विकास देखेंगे। एक सेकंड, एक बार चेक कर लेते हैं क्या सही आ रहा है क्या। सतत विकास, चलिए ठीक है, सही आ रहा है। तो हम लोग देखते हैं सतत विकास के बारे में। ठीक है, तो सतत विकास लक्ष्यों में मतभेद की प्रगति, जो रिवीजन सीरीज हमारी चल रही है यूनिट 6 की। तो सतत विकास लक्ष्यों में मतभेद की प्रगति क्या है। सतत विकास का अर्थ है वर्तमान की जरूरतों को पूरा करते हुए यह सुनिश्चित करना कि भावी पीढ़ियां अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें। तो क्या कहलाता है, सतत विकास कहलाता है। ठीक है ना। तो सतत विकास से क्या है कि हम जो वर्तमान के लोग हैं वह अपनी जरूरतों को पूरा करते हुए भावी पीढ़ियों के लिए संसाधन सुरक्षित रख सकें, जैसे पर्यावरण और पेट्रोल, कोयला, इस प्रकार के संसाधन जो हैं, तो अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हुए भावी पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रखा जा सके। तो क्या कहलाता है, सतत विकास कहलाता है। सतत विकास शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। सर्वप्रथम 1970 के दशक में बारबरा वार्ड लेडी जैक्सन द्वारा किया गया था, जो कि पर्यावरण की और विकास के अंतर्राष्ट्रीय संस्थान की संस्थापक थी। पर्यावरण और विकास के अंतर्राष्ट्रीय संस्थान की यह संस्थापक थी। ठीक है ना। तो 1972 में 1972 में सामूहिक रूप से सतत विकास का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया। पर्यावरण कन्वेंशन 1972 में सतत विकास का पर्यावरण कन्वेंशन में शब्द का प्रयोग किया गया है। सतत विकास शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया, 1972 में। याद रखेंगे, यह इंपॉर्टेंट है पर कि सतत विकास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया, 1972 में किया गया, और 1972 के पर्यावरण कन्वेंशन में किया गया। ठीक है ना। और इसका शब्द का किसने दिया था, 1970 के दशक में बारबरा वार्ड लेडी जैक्सन द्वारा किया गया था। ठीक है ना, जो कि पर्यावरण और विकास के अंतर्राष्ट्रीय संस्थान की संस्थापक है। सतत विकास के जनक कौन है, बार्टलैंड है। सतत विकास के जनक कौन कहलाते हैं, बार्टलैंड कहलाते हैं। वर्तमान में भारत में सतत विकास के जनक कौन है, एम.एस. स्वामीनाथन है, जिन्हें पद्म भारत रत्न भी 2024 में मिला हुआ है। ठीक है ना। एम एस स्वामीनाथन है। ठीक है। तो सतत विकास के 3 स्तंभ कौन कौन से हैं, अर्थव्यवस्था, समाज और पर्यावरण। सतत विकास के 3 स्तंभ है। ठीक है ना। सतत विकास की अवधारणा 1987 में किसने दी थी, 1987 में बार्टलैंड आयोग द्वारा दी गई थी, जिसमें क्या कहा गया था, हमारा साझा भविष्य रिपोर्ट में यह प्रस्तुत किया गया था। ठीक है ना, 1987 में बार्टलैंड आयोग। ठीक है। तो पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग। ठीक है ना। तो इस पर क्या कहा गया था, हमारा साझा भविष्य रिपोर्ट में क्या किया गया था, सतत विकास की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। ठीक है ना, जिसमें क्या कहा गया था, पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग। ठीक है ना, जिस पर आधारित है पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग। सतत विकास की परिभाषा क्या है, आने वाली पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु विकास ही क्या कहलाता है, सतत विकास कहलाता है। ठीक है, एक सेकंड। हेलो। हाँ बोला। हेलो। हाँ, आ जाएंगे, तुम लेके आवा ना गाड़ी। हाँ ठीक। कहे कितना टाइम लग गया। हाँ ठीक। सतत विकास की परिभाषा, आने वाली पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु विकास ही क्या कहलाता है, सतत विकास कहलाता है। विकास लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र की सतत विकास लक्ष्य का क्या है। संयुक्त राष्ट्र ने 2015 से 2030 के बीच क्या किया था, वैश्विक विकास मार्गदर्शन करने के लिए 17 अलग अलग लक्ष्य रखे थे, लेकिन परस्पर लक्ष्यों को एक समूह बनाया गया। में प्रत्येक उद्देश्य में कार्यों का एक लक्ष्य होता है, जो 169 है, जिनमें 232 उप संकेतक हैं। ठीक है ना।
तो उद्देश्य में कार्यों का एक लक्ष्य बनाया गया, जिसमें क्या किया गया, 232 उप संकेतक बनाए गए और 17 लक्ष्यों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो सीधी सी बात है, संयुक्त राष्ट्र की सतत विकास लक्ष्य की लक्ष्य में कितने लक्ष्य हैं, 17 लक्ष्य हैं, ये याद रखेंगे, ठीक है ना, जो कि 2015 से 2030 के बीच की वैश्विक विकास का मार्गदर्शन करने के लिए बनाया गया था, ठीक है ना। तो लक्ष्य कितने हैं, 17 हैं, ठीक है। उद्देश्य कितने हैं, 169 है। उप संकेतक कितने हैं, 232 है, ठीक है ना। तो लक्ष्य याद रखेंगे और उद्देश्य याद रखेंगे, 169। उप संकेतक भी थोड़ा सा रखने याद कर लेंगे, ठीक है ना। तो 17 लक्ष्य कौन कौन से हैं, पहला है कोई गरीब नहीं रहेगा, शून्य भूख, अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण, उत्तम शिक्षा, जेंडर समानता, ठीक है, शिक्षा, स्वच्छ जल और स्वच्छता, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा। इसको 4-5 बार पढ़ लेंगे तो क्या है रहेगा, 17 लक्ष्य में ये पूछा जा सकता है कि कौन सा ये 17 लक्ष्य हैं, कौन से नहीं है, ठीक है ना। स्वच्छ जल और स्वच्छता, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, उचित कार्य और आर्थिक विकास, उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचे, असमानता को कम करने, सतत शहर और समुदाय, जिम्मेदार उपभोग का उत्पादन, जलवायु कार्रवाई, जल के नीचे जीवन, भूमि पर जीवन, ठीक है, शांति, न्याय और मजबूत संस्थाएं, लक्ष्यों के लिए साझेदारी, क्या है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट, 17 लक्ष्य के क्या है गोल है, ठीक है ना, 17 लक्ष्य है। भारत सहित 193 देश हैं, भारत सहित 193 देश 19 सितंबर 2015 को 15 में संयुक्त राष्ट्र की 70वीं बैठक में क्या किया गया, तो महासभा द्वारा इसे स्वीकार किया गया। भारत सहित 193 देशों द्वारा इसे स्वीकार किया गया है। सतत विकास लक्ष्य के 17 लक्ष्य जो हैं, इन्हें 19 सितंबर 2015 में जो बैठक हुई थी संयुक्त राष्ट्र की 70वीं बैठक में, इसे क्या किया गया था, स्वीकार किया गया था, ठीक है ना। महासभा द्वारा इसे स्वीकार किया गया जनवरी जो कि जनवरी 2016 से, जो कि जनवरी 2016 से लागू है, ठीक है ना। एसडीजी इंडेक्स 3.0 के अनुसार देश के समग्र एसडीजी स्कूल में 6 अंकों का सुधार हुआ है। वर्तमान में इसका स्कोर कितना है, 66 है, ठीक है। तो एसडीजी 3.0 में सुधार हुआ है, जिसका स्कोर कितना है, 66, इसे याद रखेंगे थोड़ा सा, ठीक ना। शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में केरल फर्स्ट राज्य पे है, हिमाचल प्रदेश सेकंड पे है और तमिलनाडु क्या है, थर्ड थर्ड रैंक पे है शीर्ष संयुक्त राष्ट्र के 17 लक्ष्यों को पूरा करने में, ठीक है ना। एमडीजी 2000 से 2015 तक का राष्ट्रीय विकास रणनीतियों को आगे बढ़ाने के लिए सितंबर 2002 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य एमडीजी को अपनाया गया। इसका फुल फॉर्म क्या है, एमडीजी 2000 कब लाया गया, 2000 से 2015 तक राष्ट्रीय विकास रणनीतियों को बढ़ाने के लिए लाया गया था, ठीक है ना। और एमडीजी का फुल फॉर्म क्या है, मिलेनियम डेवलपमेंट ग्रुप है इसका फुल फॉर्म। एमडीजी का फुल फॉर्म पूछता है, मिलेनियम डेवलपमेंट ग्रुप है, इसको याद रखेंगे। एमडीजी में कितने लक्ष्य हैं, 8 लक्ष्य हैं। एसडीजी के 17 लक्ष्य याद रखेंगे और 132 उपसंख्यक 192 उपसंकेतक है, ठीक है ना। सॉरी, उद्देश्य कितने हैं, 169 है और उपसंकेतक 232 है, ठीक है ना। उद्देश्य 169 है, उपसंकेतक 132 है। तो हम लोग यहाँ देख रहे थे भारत एमडीजी का ढांचा यूएनडीपी पर आधारित है। भारत का एमडीजी का जो ढांचा है वह कितने पर आधारित है, यूएनडीपी पर आधारित है। एमडीजी में कितने लक्ष्य, 8 लक्ष्य हैं। एसडीजी में 17 लक्ष्य, याद रखेंगे। 2001 में भारत को एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप राज्यों में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है ना। एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप में एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप 2001 में भारत को एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप राज्यों में वर्गीकृत किया गया है, जो सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित थे, ठीक है ना। मध्य प्रदेश में सतत विकास लक्ष्य, नीति आयोग द्वारा वर्ष 2020-21 में सतत विकास लक्ष्य के संदर्भ में राज्यों के प्रदर्शन से जुड़ी विश्लेषण रिपोर्ट का तीसरा संस्करण है 2020-21 में जारी किया गया, जिसमें रिपोर्ट में एसडीजी 17 लक्ष्य के अनुरूप राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन का आकलन करती है। मध्य प्रदेश में 2018-19 से 2020-21 के मध्य सतत विकास में 10 अंकों की प्रगति दर्ज की गई। मध्य प्रदेश 2018-19 से 2020-21 के अंतर्गत 10 अंकों की सुधार किया गया है, ठीक ना। इस कारण पश्चिम क्षेत्र में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है, बनकर उभरा है। मध्य प्रदेश जो है पश्चिम राज्यों में क्या किया है, अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्यों में उभरा है। 2018-19 में 52 रैंक थी, 2019-20 में 58 रैंक थी, 2020 में 52 अंक प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना। इसे याद रखेंगे। एसडीजी इंडेक्स रिपोर्ट 2020-21 नीति आयोग भारत सरकार के अनुसार एमपी देश में 17th रैंक है, 17th रैंक पर
अब काबिज है, ठीक है ना। एसडीजी इंडेक्स रिपोर्ट में मध्य प्रदेश कौन सा है, 17th रैंक पे है। पिछले 3 वर्षों में 8 लक्ष्यों में सकारात्मक बदलाव और प्रगति बनाए हुए है, ठीक है ना। यह लक्ष्य जिसमें सकारात्मक है तो ये जो है 2, 3, 5, 7, 11, 12 और 13, 16 जो है जो यहाँ पे दिए हुए हैं। जो लक्ष्य 17 लक्ष्य हमारे हैं तो उसमें कौन कौन से 2, 3, 5, 7, 2, 3 शून्य भूख अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण, जेंडर समानता। तो फिर इस प्रकार से आप लोग देख लेंगे, ठीक है ना, बैक करके। ये हो गया भूख की समाप्ति, जिसमें है यह भी दिए, यहाँ भी लिखा हुआ है भूख की समाप्ति, अच्छा स्वास्थ्य एवं आरोग्य, लैंगिक समानता, स्वच्छ एवं किफायती ऊर्जा, टिकाऊ शहर एवं समुदाय, जलवायु कार्यवाही, ठीक है, शांति, न्याय एवं सशक्त संस्था जो है इसमें है, ठीक है ना, जिसमें मध्य प्रदेश का अच्छी रैंकिंग पर है। राज्यों के स्कोर के आधार पर उनकी स्थिति, ठीक है ना। 0 से 49 स्कोर में कौन है, 0 से 49 स्कोर पर प्रतियोगी आकांक्षी राज्य आते हैं, ठीक है ना। 50 से 64 में प्रदर्शन करने वाले राज्य परफॉर्मर राज्य कहलाते हैं। 65 से 99 सबसे आगे चलने वाले फ्रंट रनर राज्य कहलाते हैं। और 100 स्कोर वाले अचीवर्स राज्य है, तो मध्य प्रदेश अचीवर्स राज्यों की श्रेणी में आता है, ठीक है ना। SDG 1 गरीबों की पूर्णता समाप्ति में गरीबियों के मामले में मध्य प्रदेश 24 स्थान पर है। स्कोर कितना है, 44 है। आकांक्षी राज्यों में गरीबों की पूर्णता समाप्ति में मध्य प्रदेश आकांक्षी राज्यों में है, ठीक है ना। फर्स्ट कौन है, तमिलनाडु है, और फर्स्ट यूटी कौन है, दिल्ली है। मध्य प्रदेश में गरीबी कितनी है, 31.65% है, इसे जरूर याद रखेंगे। भारत में कितनी है, 23%, ठीक है ना। राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना, कुछ योजनाएं हैं जिन्हें हम देख लेंगे। राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना 1995 में आई थी। संबल योजना 2018 में, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2014 में, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना 2020 में आई थी, जिसमें 6,000 रुपये प्रतिमाह किसानों को दिए जाते हैं, ठीक है ना। मध्य प्रदेश स्वयं सहायता समूह में अच्छा प्रदर्शन करने वाले शीर्ष राज्यों में से एक है। मध्य प्रदेश जो है स्वयं सहायता समूहों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शीर्ष स्थान पर। स्वयं सहायता समूह की संख्या के मामले में मध्य प्रदेश 41.41 लाख सदस्यों के साथ 3,87,589 स्वयं सहायता समूह कार्यरत है मध्य प्रदेश में। SDG 2 भुखमरी की समाप्ति में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है, 21वां स्थान है, जिसमें मध्य प्रदेश 43 स्कोर के साथ आकांक्षी राज्यों की श्रेणी में आता है। तो राज्यों में केरल जो है फर्स्ट राज्य है, इसमें है भुखमरी की समाप्ति में। फर्स्ट यूटी कौन है, चंडीगढ़ है। मध्य प्रदेश में भुखमरी का प्रतिशत कितना दिया हुआ है, 30% मध्य प्रदेश में भुखमरी का प्रतिशत है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना मध्य प्रदेश के द्वारा चलाई जा रही है योजना, ठीक है ना, केंद्र के द्वारा भी चलाई जा रही है, ठीक है ना। एकीकृत बाल विकास योजना 1975 में आई थी। दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना 2021 में चलाई जा रही है। मध्याह्न भोजन योजना भुखमरी को समाप्त करने के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं, ठीक है। SDG 3 अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर के बारे में देखता है, तो मध्य प्रदेश में 23वां स्थान है, जो मध्य प्रदेश 62 अंक के साथ परफॉर्मर राज्य है, ठीक है ना। फर्स्ट में कौन है, गुजरात है, ठीक है ना। फर्स्ट यूटी दिल्ली है। MP के स्वास्थ्य रैंकिंग में मध्य प्रदेश का स्थान 17 है, ठीक है ना। ई संजीवनी योजना 2020 में आई थी। आयुष मिशन 2014 में। दस्तक मिशन 2018 में आया था, ये पूछा जा चुका है एक बार पेपर में। आयुष्मान भारत 2018 में आया था, ये भी पूछा जा चुका है पेपर में। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा MP देश में 22वां स्थान है, स्कोर 45 है आकांक्षी राज्यों की श्रेणी में। राज्यों में केरल जो है फर्स्ट है। चंडीगढ़ यूटी में है, मतलब यूटी मतलब इन शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ है। प्राथमिक कक्षा 1 से 5 की राष्ट्रीय शैक्षणिक उपलब्धियों में मध्य प्रदेश देश में 5वें स्थान पर काबिज है, ठीक है ना। CM राइज स्कूल योजना 2021 में आई थी, ठीक है ना। 11 जून 2021 को एक असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पेपर में पूछा जा चुका है पेपर में, ठीक है ना। एकलव्य विद्यालय योजना 2012-13, इसे याद रखेंगे। CM राइज योजना। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 2001 में आई हुई थी। सर्व शिक्षा अभियान 2004 में आया हुआ था। शंखनाद योजना 1997 में आई थी, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान कब आया था, 2004 में। शंखनाद योजना 1997 में। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई थी। सेकंड राज्य कौन है, MP है, इसको लागू करने वाला। गांव की बेटी योजना 2005 में आई थी। SDG लैंगिक समानता में मध्य प्रदेश का स्थान हुआ है, ठीक है ना। स्कोर 55 के साथ परफॉर्मर राज्य की श्रेणी में मध्य प्रदेश काबिज है। फर्स्ट राज्य कौन सा है, छत्तीसगढ़ है। और फर्स्ट यूटी कौन है, अंडमान निकोबार है। जेंडर बजट कब आया था, 2007-8 में आया था, ठीक है। लाडली बहना योजना 2023 में आया था, ठीक है। लाडली बहना आवास योजना 17 सितंबर 2023 में आया था। लाडली बहना योजना पूछा जा चुका है, 5 मार्च 2023 को ये योजना लागू की गई थी। मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना 2013 में आई थी। लाडली लक्ष्मी योजना 2007 में आई थी, ठीक है ना, 1 अप्रैल 2007 में। स्थानीय निकायों में 50% पद आरक्षण सेकंड राज्य MP का है, ठीक है ना। स्थानीय निकायों में
50% आरक्षण में सेकंड राज्य एमपी का है, फर्स्ट राज्य कौन सा है, बिहार है। ठीक है, साफ पानी और स्वच्छता में मध्य प्रदेश का स्थान 10वां है। ठीक है, फर्स्ट राज्य गोवा है, फर्स्ट केंद्र प्रदेश लक्षद्वीप है। जल जीवन मिशन 2019 में आया हुआ था। नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना 2014 में आई थी। केंद्र बेतवा लिंक परियोजना 2005 में आई थी। बलराम ताल योजना 2007 में आई थी। पेपर में पूछा जा चुका है एक बार। ठीक ना, एसडीजी सेवन सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा 20वां स्थान है। स्कोर 86 के साथ फ्रंट रनर राज्य पे है। इतना स्पीड से इसलिए पढ़ा जा रहा है क्योंकि ये रिवीजन क्लास है। ठीक है, फर्स्ट राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश है। ठीक है ना, फर्स्ट यूटी कौन सा है, अंडमान निकोबार है। सौभाग्य योजना 2017 में आई थी। सरल बिजली बिल माफी योजना 2023 में आई हुई थी। ठीक ना, अटल गृह ज्योति योजना 2013 में आई थी। स्मार्ट मीटर योजना 2023 में। उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 में लागू की गई है। अच्छा काम और आर्थिक विकास एसडीजी 8 आर्थिक विकास में मध्य प्रदेश का 14वां स्थान है। ठीक है ना, स्कोर 60 के साथ परफॉर्मर राज्य की श्रेणी में मध्य प्रदेश काबिज है। फर्स्ट राज्य कौन सा है, हिमाचल प्रदेश है। फर्स्ट यूटी कौन है, चंडीगढ़ है। ठीक है ना, एसडीजी इंडेक्स 3.0 के अनुसार मनरेगा के तहत रोजगार की मांग करने वाले व्यक्तियों की प्रतिशत आयु के अनुरूप रोजगार प्रदान करने में मध्य प्रदेश 79.27 मान प्राप्त किया है। मध्य प्रदेश मनरेगा में अच्छे प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल है। ठीक है, एसडीजी 9 उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचा एमपी देश में 20वां स्थान है। 37 स्कोर के साथ आकांक्षी राज्यों में मध्य प्रदेश काबिज है। ठीक ना, फर्स्ट राज्य कौन सा है, गुजरात है। फर्स्ट केंद्र प्रदेश दिल्ली है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2024 में आई थी। मुख्यमंत्री कौशल्या योजना 2017 में आई थी। नवाचार नीति 2022 में आई हुई थी। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना 2021 में आई हुई थी। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना 2014 में आई थी। एसडीजी 10 देखते हैं, देश के बीच और भीतर सामान्य को काम करना, सामान्य को कम करना। ठीक है ना, तो एमपी देश में 24वां स्थान है। स्कोर 54 के साथ परफॉर्मर राज्य है। मेघालय फर्स्ट राज्य है। यूटी केंद्र प्रदेश, चंडीगढ़ फर्स्ट है। एसडीजी टिकाऊ शहरी सामुदायिक विकास योजना की विकास एसडीजी 11। ठीक है ना, तो मध्य प्रदेश का 7वां स्थान है। 81 रैंक के साथ फ्रंट रनर राज्य की श्रेणी में है मध्य प्रदेश। फर्स्ट राज्य पंजाब है। फर्स्ट यूटी चंडीगढ़ है। जिम्मेदारी के साथ उपभोग उत्पादन में मध्य प्रदेश का 11वां स्थान है। 78 स्कोर के साथ फ्रंट रनर राज्य में मध्य प्रदेश काबिज है। फर्स्ट यूटी कौन सा है, त्रिपुरा है। फर्स्ट राज्य कौन सा है, त्रिपुरा है। और फर्स्ट केंद्र प्रदेश जम्मू कश्मीर है। ठीक है ना, जलवायु परिवर्तन एसडीजी 13 है, इसे याद रखेंगे। एसडीजी 13 कौन सा है, जलवायु परिवर्तन है। मध्य प्रदेश 19वां स्थान है और आकांक्षी राज्यों में 49 स्कोर के साथ काबिज है। ठीक है ना, फर्स्ट राज्य कौन सा है, उड़ीसा है। फर्स्ट केंद्र प्रदेश अंडमान निकोबार है। अंकुर अभियान 2024 में आया है। जलवायु परिवर्तन पर ज्ञान पोर्टल जारी किया गया है। सांची सोलर सिटी 2023 में बनाई गई है। ठीक है ना, ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर पावर प्लांट मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर में फ्लोटिंग सौर पावर प्लांट स्थापित किया गया है। एसडीजी पानी में जीवन, यह मापदंड केवल तटीय राज्यों पर लागू किया जाता है, इसलिए फर्स्ट राज्य कौन सा है, उड़ीसा है। ठीक है ना, मध्य प्रदेश के स्थान इसमें कोई नहीं है। भूमि पर जीवन क्या है, एसडीजी 15 एमपी देश में सेकंड स्थान पर भूमि पर जीवन में स्कोर 84 के साथ फ्रंट राज्य में मध्य प्रदेश काबिज है। फर्स्ट राज्य अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है ना, डीजी 15 में शांति और न्याय सशक्त संस्थाएं, तो एमपी देश में कौन सा स्थान है, 24वां स्थान है और स्कोर 66 है। ठीक है ना, फर्स्ट राज्य कौन सा है, उत्तराखंड है, फ्रंट राज्य है। ठीक है ना, मध्य प्रदेश फ्रंट राज्य है। फर्स्ट केंद्र प्रदेश पुडुचेरी है। एसडीजी इस लक्ष्य एसडीजी 17 इस लक्ष्य इंडेक्स को शामिल नहीं किया गया है क्योंकि राज्यों द्वारा पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए गए। एसडीजी 17 को नहीं किया गया। ठीक है ना, ये सतत विकास हमारा कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास पर देखते हैं। ठीक है ना।